हेलो। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन सेट्स। उसमें पढ़े थे कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसके बाद पढ़े थे डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, और पढ़े थे डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर कोई सेट ए है, उस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, वही सेट ए आ जाएगा। हम यही अभी देख रहे हैं कि एक सेट हमने ए लिया और उसका क्या किया, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, और उस कॉम्प्लीमेंट सेट जो ए सी आएगा उसका फिर हम एक बार क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, और फिर जो कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो नया सेट मिलेगा हमें, वो क्या आ जाएगा, सेट ए ही रिटर्न हो जाएगा हमको। और देखिए कॉम्प्लीमेंट ए क्या होता था, या कॉम्प्लीमेंट होता क्या था। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का हम उसको कहते थे कि यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करते थे, डिफरेंस कर देते थे। किसी भी सेट का जिसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना होता था, उस सेट को क्या करते थे, यूनिवर्सल सेट से हम क्या करते थे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे, और जो नया सेट आता था वही उस सेट का क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाता है। तो अभी वही देख रहे हैं, अगर हम किसी सेट ए सेट लिए तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जो है क्या हो जाएगा, सेट वही ए आ जा रहा है हमको। अब इसको हम जरा सा डिफाइन करके देखते हैं। यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं, कोई यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6, और एक सेट ए ले लेते हैं 1 2 3। अभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए कर देंगे तो ए सी निकल जाएगा। तो u माइनस ए डिफरेंस ऑफ सेट्स हमने भी पढ़ रखा है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता था, u ए माइनस बी, कोई सेट ए होता था और कोई सेट बी होता था, तो ए माइनस बी करते थे तो ए डिफरेंस बी कहलाता था। मतलब कि ए में से बी को घटाने का क्या तरीका था हमारा, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका था हमारा। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे u में से अगर ए घटा रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, u का वो एलिमेंट लेंगे जो कि ए में नहीं हो। अगर u का वो एलिमेंट हम नहीं लेंगे जो ए में प्रेजेंट होगा, तो u का देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, उसको हम छोड़ देंगे, बस वही हमारा एसी हो जाएगा। एसी मतलब u माइनस ए। दरअसल एसी है क्या, एसी हमारा है डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए। एसी हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए है। तो यहां पे हमारा जो सेट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सेट हो जाएगा 1 2 3 को हम छोड़ देंगे 4 5, 1 2 3 को छोड़ देंगे 4 5 6 ले लेंगे, 4 5 एंड 6 ले लेंगे। तो अब फिर हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से एक बार एक होल कॉम्प्लीमेंट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का एक बार फिर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो हमको क्या करना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ए करना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ए करना होगा। नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अब क्या करेंगे, इस बार u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट जो हमारा आया हुआ है
उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट का वही एलिमेंट हम केवल लेंगे जो कि एक कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं हो। तो 4 5 6 तो है इसके पास, एक कॉम्प्लीमेंट के पास यूनिवर्सल सेट का 4 5 6 एलिमेंट तो है, तो कौन सा एलिमेंट नहीं है, 1 2 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 ले लेंगे, और ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट, सेट ए के इक्वल आ गया। ये हमारा रिजल्ट देखिए सेट ए के इक्वल आया क्या। तो हम जब भी ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, रिटर्न में फिर से सेट ए ही आ जा रहा है। चलिए इसका प्रूव्ड हो गया। ऐसे ध्यान में बस रखना है आप लोगों को कि ए कॉम्प्लीमेंट का जब भी किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का हम फिर से एक बार उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो रिटर्न में सेम चीज आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा हमारा। अब हम देखेंगे फाई का कॉम्प्लीमेंट। ये कोई फाई है, फाई सेट है, फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है एक यूनिवर्सल सेट होता है। फाई सेट का जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है और हम क्या कर रहे हैं, फाई सेट हमने फाई ले लिया है, तो फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट हम क्या बोल देंगे, u माइनस फाइव बोल रहा है दरअसल, तो u माइनस फाइव क्या हो जाएगा, u माइनस फाइव का मतलब क्या हुआ, u माइनस फाइव का मतलब सर ये हो गया कि फाइव का वो एलिमेंट हम नहीं लेंगे जो u में प्रेजेंट हो, बाकी बात सारा का सारा u का एलिमेंट उठा के रख देंगे। तो u में हम देखेंगे फाइव का एलिमेंट कोई प्रेजेंट है क्या, तो यहाँ पे जो है फाइव का एलिमेंट जो वो ऐसा या ऐसे भी बोल सकते हो कि यू का यूनिवर्सल सेट का हमारा वो एलिमेंट जो कि फाइव में प्रेजेंट होगा उस एलिमेंट को हम नहीं लेंगे, बाकी रेस्ट एलिमेंट जो भी यूनिवर्सल सेट का होगा उसको हम क्या करेंगे, उठा के जो सेट में रख देंगे, वही सेट तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव सेट हो जाएगा। यस, तो सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइव का यूनिवर्सल सेट का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि फाइव में प्रेजेंट है, तो टोटल का टोटल एलिमेंट हमारा यूनिवर्सल सेट का यहाँ आ जाएगा, मतलब कि ये एक यूनिवर्सल सेट ही तो हो रहा है। हमने भी तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट बोला है आप लोगों को। चलिए अब तीसरा लेते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या ले लेंगे, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो फाइव हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया सर कि अगर एक दूसरे का उल्टा है, अगर फाइव का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जा रहा है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, फाइव सेट आ जा रहा है। ये तो हमें एक समझने का भी एक अलग ही तरीका मिल गया, याद रखने का भी एक अलग तरीका मिल गया कि फाइव का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो हमारा यूनिवर्सल सेट आ रहा है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो हमारा एक फाइव सेट आ रहा है। उसको भी देखना है क्या, आइए देख ही लेते हैं। एक फाइव सेट है और एक क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो अगर क्या करना है, u का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव सेट माइनस यूनिवर्सल सेट कर देंगे, मतलब क्या, नहीं, यूनिवर्सल सेट माइनस फाइव सेट कर देंगे। एक मिनट, यूनिवर्सल सेट का तो कॉम्प्लीमेंट हम निकाल ही रहे हैं, तो फाइव माइनस क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट का वो सारा एलिमेंट हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, यूनिवर्सल सेट का हम सारा एलिमेंट रख देंगे जो कि फाइव सेट का वो सारा एलिमेंट हम उठा के रख देंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में हमारा प्रेजेंट नहीं हो। तो हम देखेंगे हमारा जो फाइव सेट था, मान लीजिए जो फाइव सेट है, एक यहीं पे ले लेते हैं, ये फाइव सेट हमारा जो है, क्या इसका एक भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है क्या, नहीं सर, यूनिवर्सल सेट में तो हमारा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, फाइव सेट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइव सेट ही तो हो जाएगा, ये हमारा फाइव सेट ही तो हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, फाइव हो जाएगा। अब चलिए चौथा हम ले लेते हैं। चौथा क्या ले लेंगे सर, अगर ए इंटरसेक्शन करेंगे, अगर
ए सेट का ए सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या होगा, तो फाई सेट हो जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फाई सेट हो रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था सर, इंटरसेक्शन का मतलब हमारा होता था कि दोनों के दोनों सेट्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वही एलिमेंट हमको लेना है केवल। तो यहाँ पे देखेंगे ए हमारा ये सेट है और ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है, ये ए हमारा ये सेट है, कॉम्प्लीमेंट ए का ये है। तो अभी हमको ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता था वो एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो दोनों में प्रेजेंट है। सर एक ऐसा एलिमेंट तो एक भी दोनों में नहीं है जो दोनों में प्रेजेंट हो। इसमें 1 2 3 है तो उसमें 4 5 6 है, यहाँ तो एलिमेंट सर मिल ही नहीं रहा है। तो हम बोल देंगे कि सर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट्स ने हमें बोला है कि जहां पे आपका नहीं कुछ मिले वहां आप फाई सेट बोल दो। हमने भी तो यही किया, फाई सेट बोल दिया। तो ये भी हमारा एक फाई सेट प्रूव्ड हो गया। अब हम पांचवा प्रॉपर्टीज ले लेंगे। पांचवा प्रॉपर्टीज हो जाएगा ए, क्या इंटरसेक्शन के इसका यूनियन भी तो कर सकते हैं, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सर। अभी ये पांचवा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है सर, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है कि यूनिवर्सल सेट मिल रहा है। मतलब क्या कि कोई सेट ए है और इसका हम क्या कर रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अगर किसी सेट का यूनियन ले रहे हैं उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जा रहा है। तो हम यही देख रहे हैं कि हमारा क्या था, ये ए सेट है और ये ए कॉम्प्लीमेंट सेट है। तो इसका यूनियन अगर हम लेंगे, यूनियन अगर हम लेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हम करते थे तो क्या बोल रहा था, यूनियन क्या होता था हमारा, यूनियन होता था कि आइदर इन एलिमेंट सेट ए और इन बो और इन बी और इन बोथ। मतलब एलिमेंट जो है आइदर सेट ए में होगा, सेट बी में होगा और बोथ में होगा। बस रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, अगर रिपीटेशन कर रहा है तो बस दोनों का एक एलिमेंट लेंगे। यहाँ तो कोई रिपीटेशन नहीं है, 1 2 3 है, 4 5 6 है। हम एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 ले लेंगे। और ये सर देखिए तो जरा यूनिवर्सल सेट आ रहा है क्या अपना। हमने जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लिया है वो जो एलिमेंट आया वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। यस सर, यहाँ पे जो आपने लिया वो यूनिवर्सल सेट ही तो आ रहा है, आ रहा है यूनिवर्सल सेट। तो हम क्या समझे यहां से ये समझे कि अगर ए कोई सेट है और उसका जो है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ए ही आ जाएगा। और फाई सेट का हमेशा क्या होगा, फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फाई सेट आ जाएगा। और ए सेट किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लोगे उसी सेट के साथ तो क्या होगा, फाई सेट आएगा। ऑलवेज जो है फाई सेट आ जाएगा। किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन लोगे उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आएगा, फाई सेट आएगा। और किसी भी सेट का यूनियन लोगे उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। किसी भी सेट का अगर यूनियन लोगे उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आएगा, यूनियन आ जाएगा। अब हम पांचवा प्रॉपर्टी देखेंगे कि सर छठा प्रॉपर्टी अपना क्या था। प्रॉपर्टी था कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। अब सर ये क्या बोल रहा है, सर ये वही बोल रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनिवर्सल सेट आ जा रहा है। मतलब कि सर इसके लिए तो हम एक कॉम्प्लीमेंट समझ गए लेकिन कार्डिनल नंबर तो आपने बहुत दिन हो गया पढ़ाए हुए, हम तो भूल गए। यही तो दिक्कत है सर, आप लोगों को मैंने बताया था
कि क्लास का आप जितना भी क्लास हुआ है पीछे सबका रिवीजन करके आइएगा। अब देखिए इस क्लास में आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, बस पढ़ा पढ़ाया का ही हमको क्या करना है, यूज करना है, उसी का एप्लीकेशन करना है। हमने आप लोगों को बोला था कि पिछले क्लास में जो भी चीज है उसको ठीक से पढ़ के आइएगा। आइए यहाँ तो हम बता ही देंगे सर कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। मतलब क्या हुआ सर, नंबर ऑफ एलिमेंट, जितना भी नंबर अगर किसी सेट्स में हम नंबर ऑफ जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक फाइनाइट सेट में, वही कार्डिनल नंबर उस सेट का हो जाता था। मतलब कि मान लेते हैं हम ये सेट हमारा ए है, यहाँ पे 1 2 3 है, मतलब कि यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए क्या एन ए क्या हो जाएगा, मतलब कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में 3 है, इसीलिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनिवर्सल सेट इज 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है यूनिवर्सल सेट में, 6 है। तो अभी कार्डिनल नंबर तो हम समझ गए सर क्या होता है, एन ए क्या होता है, लेकिन एन ए प्लस एन ए सी इज इक्वल टू एन यू आपने कैसे बोल दिया सर, इसको भी हम देख लेते हैं। यहां से हमारा एन ए कितना आ जाएगा, एन ए हमारा यहाँ से 3 आ जाएगा, और एन ए सी बोल रहा है तो यहाँ से हम एन ए सी निकाल ही लेंगे। एन ए सी, एक मिनट बढ़िया से लिखें, लिखना है तो भाई बढ़िया से लिखना है। यहाँ सर एन ए सी क्या हो जाएगा, यहाँ भी सर 3 ही होगा, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं सर, एन यूनिवर्सल सेट मतलब यू निकाल सकते हैं। ये सर हमारा 6 ही तो है, तो वही तो बोल रहा है 3 + 3 इज इक्वल टू 6। 3 यहाँ ये हमारा 3 है, प्लस ये हमारा 3 है, एन यू 6 है। सर ये भी तो हमारा प्रूव्ड ही हो गया। यस, ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि एन ए प्लस एन ए सी मतलब क्या कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्लियर है सर, यही तो बात है यहाँ पे। अब इसको आप लोग प्लीज नोट्स कर लीजिए। एक मिनट, चलिए सर इसको हम क्लीन करते हैं। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ सेट ऑपरेशन। लॉज ऑफ सेट ऑपरेशन। देखिए कुछ लॉ देखेंगे सेट्स का, ऑपरेशन का ही कुछ लॉ देखेंगे। सेट ऑपरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, सेट ऑपरेशन में हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। उसी को हमको देखना है कि वो उसी यूनियन और इंटरसेक्शन का कुछ हमको लॉज देखना है। फर्स्ट नंबर में सर हम ले लेंगे ए इंटरसेक्शन। अगर सेट ए के साथ ए इंटरसेक्शन अगर आप सेट ए के साथ करिएगा तो आपको जो नया सेट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, सेट ए मिल जाएगा। इसको देख लेते हैं सर। ये हमने कोई सेट, ये एक सेट ए ले लिए 1 2 3 4। अब इसी सेट के साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सेट ए क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन क्या हो जाता था, इंटरसेक्शन हमारा हो जाता था कि दोनों के दोनों सेट्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसी एलिमेंट को हम केवल क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कर देंगे।
तो वही हमारा क्या है, ए सेट में तो है ही, और एक सेट बोल रहा है वो सेट ए ही है, तो इसका सारा का सारा एलिमेंट तो सर प्रेजेंट ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ही तो हो जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए का मतलब, और ये सेट किसके बराबर आ रहा है सर, ए के सेट के बराबर आ रहा है, तो यही तो हमारा ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए बोल रहा है। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब हम यूनियन के केस में देखेंगे सर, ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, दूसरा हम ले लेते हैं ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए भी तो ए ही हो जाएगा। करके देख लेते हैं, ए यूनियन ए क्या बोल रहा था हमारा, ए यूनियन ए बोल रहा था कि आप उस एलिमेंट को लीजिएगा जो कि सेट ए में भी हो, आइदर ए और इन बी और इन बोथ, या तो सेट ए में होता था या सेट बी में होता था या सेट दोनों के दोनों में होता था, वही तो हमारा यूनियन था। तो अभी हम सेट ए में लेकिन जो दोनों में अगर रिपीट करता था तो एक एक ले लेते थे एलिमेंट उसका रिपीटेशन वाला, दोनों नहीं लेते थे। यहाँ पे सेट ए में भी तो वही एलिमेंट है और फिर से जो सेट है वो भी तो ए ही है, तो सेम का सेम एलिमेंट है, तो एक एक बार ये सारे एलिमेंट हम ले लेंगे। वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, और ये सेट किसके इक्वल आ गया, ए सेट के इक्वल आ गया। ये भी तो सर यही है अपना। तो लॉज ऑफ सेट ऑपरेशन का जो हम देखेंगे उसमें मेरा क्या है कि ए अगर किसी भी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लीजिए या यूनियन लीजिए वही सेट आ जाएगा, सेम का सेम वही सेट आ जाएगा। किसी भी सेट का आप क्या करिए, यूनियन लीजिए सेम सेट के साथ, मतलब क्या, ए का ए के साथ यूनियन लो या ए के साथ इंटरसेक्शन लो, सेम सेट आ जाएगा। जिस सेट के साथ यूनियन लोगे या इंटरसेक्शन लोगे वही सेट तो आ जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे तीसरा, अगर ए का हम इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। अगर ए का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो ए आ जाएगा, सेट ए नया आ जाएगा। अभी उसको देख ले क्या जी, देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट एक हम ले लेते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारा 1 2 3 5 4 6 7, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। और क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन यू करेंगे यूनिवर्सल सेट। तो इंटरसेक्शन का जैसे कि हमको पता है कि वही एलिमेंट लेंगे जो दोनों के दोनों में प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, ये मिल रहा है हमारा एलिमेंट। तो ये सेट जो हमारा होगा 1 2 3 4 नया सेट आ जाएगा, और ये सेट है ए सेट के इक्वल है कि नहीं। ये हमारा जो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ आता है, ये भी तो एक ए सेट ही आ रहा है, वही तो हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। अब हम चौथा ऑपरेशन से ले लेंगे। चौथा ऑपरेशन हमारा है ए इंटरसेक्शन तो ले ही लिया, अब यूनियन भी देख लेते हैं। ए यूनियन चौथा हम ले लेंगे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, जो है हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये जो हमारा है ये क्या है, यूनियन है, ये हमारा यूनियन है, और ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ये जो है एक यूनियन है, और वो जो है दोनों तो सेम लग रहा है सर, तो हमने लिख भी दिया आप लोगों को जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो।
तो यही हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। और वो क्या हो जाएगा, अगर किसी सेट का आप यूनियन लीजिएगा यूनिवर्सल सेट के साथ तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। आइए देखते हैं, ये सेट एक है हमारा 1 2 3 4 और एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, इसका इसका यूनियन ले लेंगे, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ। मतलब क्या बोला जा रहा है, यूनिवर्सल सेट में हमको यूनियन लेते समय क्या करते हैं, दोनों का दोनों एलिमेंट ले लेंगे, आइदर ए और बी और इन बोथ, लेकिन रिपीटेशन करेगा उसको छोड़ देंगे। तो सर 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, छोड़ेंगे नहीं, बस एक एक का ले लेंगे। तो 1 2 3 4 दोनों का यूनियन का मतलब तो होता है कि दोनों का दोनों एलिमेंट लेंगे, सेट ए का भी लेंगे, सेट बी का भी लेंगे, या दोनों का दोनों एलिमेंट हो तो उसका भी ले लेंगे, लेकिन रिपीटेशन नहीं करेंगे। अगर दोनों में 1 आ रहा है तो दोनों में से एक बार ही 1 लेंगे, दोनों में 2 आ रहा है तो दोनों में से एक बार ही 2 लेंगे, दोनों में अगर 3 आ रहा है तो दोनों में से एक बार 3 लेंगे, दोनों में अगर 4 आ रहा है तो एक बार ही 4 लेंगे, और इसमें अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है 5 6 7 तो वो भी लेंगे। मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये हमारा ए यूनियन हुआ यूनिवर्सल सेट के साथ। तो क्या सर ये हमारा एक यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट लग रहा है क्या? यस सर, ये हमारा यूनिवर्सल सेट लग रहा है। यहां से हम क्या समझे, मतलब कि अगर किसी भी सेट का यूनियन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या आ रहा है, एक यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट ही आ रहा है। और अगर किसी सेट का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या होगा, वही सेट आ जाएगा। अगर किसी सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या होगा, वही सेट ए आ जाएगा। अभी हम पांचवा देखेंगे, ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा, ए यूनियन फाई आपका क्या हो जाएगा सर, ए ही तो हो जाएगा। मतलब क्या, अगर आप यूनियन लीजिएगा, किसी भी सेट का यूनियन लीजिएगा इम्पिटी सेट के साथ, नल सेट के साथ, फाई सेट के साथ, तो आपका आपका रिजल्ट जो आएगा वही सेम सेट आ जाएगा। हमने क्या किया, ए यूनियन फाई लिया, ए का यूनियन ले रहे हैं नल सेट के साथ, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, वही सेट आ रहा है। हमारा सेट ये ए है, और कोई सेट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सेट फाइल ले रहे हैं, ये इम्पिटी सेट। तो क्या करेंगे, ए जो है ए यूनियन फाइव सेट करोगे, यूनियन क्या होता था, दोनों का एलिमेंट ले लेना था। तो क्या आएगा 1 2 3 4, और फाइव को तो लिखा नहीं जाता है, हर एक सेट का जो है सबसेट होता है फाइव, ये आप लोग को पता है। अगर किसी भी सेट में नहीं है फाइव तो भी अगर जरूरत पड़ने पे हम उसको फाइव में काउंटिंग कर सकते हैं। तो यही हमारा ए सेट आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये ए सेट हो गया। तो ए यूनियन फाइव सेट करोगे तो सेट जो है नया वो ए ही आएगा। यही तो हमारा प्रोसेस है। अब इसको एक बार रैपिड फायर कर लेते हैं। क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए करोगे ए हो जाएगा। मतलब क्या कि किसी भी सेट का उसी सेट के साथ आप अगर इंटरसेक्शन करिएगा तो ए हो जाएगा, किसी भी सेट का अगर आप यूनियन करिएगा उसी सेट के साथ तो वही सेट आ जाएगा, सेट ए। और बोल रहा है कि किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन करिएगा आप यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या होगा, सेट वही आ जाएगा। और किसी भी सेट का अगर आप यूनियन करिएगा उसी सेट के साथ, नहीं, किसी भी सेट का अगर यूनियन करिएगा यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या हो जाएगा, तो एक यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। और क्या बोल रहा है कि किसी भी सेट का अगर आप यूनियन करिएगा नल सेट के साथ तो क्या हो जाएगा, वही सेट ए आ जाएगा। अब आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए प्लीज। अब हम देखते हैं आगे।
चलिए, तो ये हमारा लॉज ऑफ सेट्स ऑपरेशन आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब आप इसको रिकॉर्ड करिए प्लीज, सॉरी नोट्स करिए प्लीज। अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ ये होता है, ए यूनियन बी लेते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं बी यूनियन ए। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। दूसरा हमारा यूनियन के साथ भी वही कंडीशन होगा सेम। ए यूनियन अगर बी लेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए बी यून रुकिए, चलिए कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ। पहला हम देखेंगे ए यूनियन बी होगा तो इक्वल टू हो जाएगा बी यूनियन ए। इसको हम बोल सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन। कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन। दूसरा हम क्या देखेंगे, सेम होगा आपका इंटरसेक्शन में भी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। और इसको क्या बोला जाएगा? कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि कम्यूटेटिव लॉ होता है अगर हम कोई भी सेट्स का, कोई भी दो सेट्स का यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही हमारा कम्यूटेटिव बता रहा है कि अगर आप पहले ए यूनियन बी लेंगे या बी यूनियन ए लेंगे, जो रिजल्ट आएगा, जो नया सेट आएगा, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। यही हमारा कम्यूटेटिव ऑफ यूनियन बोल रहा है। और इंटरसेक्शन के केस में भी यही बोल रहा है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा, या बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी लीजिए या बी इंटरसेक्शन ए लीजिए, दोनों का जो नया सेट्स आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, वो क्या होगा? वो समान रहेगा, वो समान होगा। यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन तो बोल रहा है। इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? ध्यान में कुछ रखना ही नहीं है। हम तो कहते हैं कुछ नहीं रखना है ध्यान में, इसको भूल जाओ, डिफिनीशन पे मत जाओ, कम्यूटेटिव लॉ पे मत जाओ। इतना ध्यान रखो बस कि किसी भी सेट्स के साथ अगर वो इंटरसेक्शन लेते हैं या यूनियन लेते हैं तो पहले किसी भी सेट्स को रखो
कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेंगे या बी इंटरसेक्शन ए लेंगे, रिजल्ट तो हमारा सेम आना है, बस हमें इतना ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा कि पहला लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी रहेगा, तो वो इजकल टू हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। उसी तरह से इंटरसेक्शन में भी सेम चीज चलेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रहेगा, इजकल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है कि हम किसी को किसी के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं। अगर कोई भी तीन सेट रहेगा और उसका अगर यूनियन निकालेंगे या इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी था तो हम ए यूनियन बी के साथ पहले ले लेंगे और फिर उसका यूनियन अगर सी के साथ निकालेंगे तो रिजल्ट में हमारा क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से क्या है कि अगर ए को आप इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ करके फिर अगर ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करे और फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, रिजल्ट तो सेम आएगा। यही हमारा क्या बोल रहा है, एसोसिएटिव लॉ बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक और देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है हमारा, पहला हम ले लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर इस तरह से रहेगा तो उसको क्या लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी रहेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मतलब हमने क्या किया कि ये कि डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी को सभी के साथ। मतलब अगर ये बाहर में आपका एक मिनट अभी नेक्स्ट लेते हैं, फिर उस दोनों को आपको समझने में और इजी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहे तब क्या करेंगे, हम इसको हम ये करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए बी ए यूनियन सी ले लेंगे, ए यूनियन सी ले लेंगे। मतलब क्या हो गया इसका कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ले रहे हैं, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं। सर इसको हम ध्यान में कैसे रखें, ध्यान में रखना ही नहीं है, ध्यान में रखोगे रटोगे, रटना ही नहीं है, समझ के हमको समझना है और समझ के क्या करना है, ध्यान में रखना है। रटोगे तो भूल जाओगे, वो तो एक नॉर्मल टेंडेंसी होता है भूल जाना। अब इसको ध्यान में रखने का एक हम आप लोगों को मंत्र देते हैं, उससे क्या होगा पूरा समझिएगा अभी, और उसको फिर आपको ध्यान में हमेशा के लिए क्या होगा, रहेगा। आइए इसको समझते हैं। तो देखिए अगर ए ये क्या है, ये यूनियन है, बी ये क्या है, इंटरसेक्शन है, सी रहे तो क्या कर रहे हैं हम, दरअसल ए यूनियन बी कर रहे हैं। ए ये जो साइन है वो अपने साथ बी को लेके आएगा और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी कर दिए, ए यूनियन सी कर दिए। इसमें क्या किए, इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था, तो हम क्या किए ये कि ए इंटरसेक्शन बी के साथ आ गए और यूनियन को बाहर कर दिए और ए इंटरसेक्शन सी ले लिए। मतलब खेल क्या चल रहा है सर, खेल ये चल रहा है कि करना तो हमको इसको दोनों के साथ है, लेकिन जो ये बाहर में था यूनियन, उसको क्या करना है, दोनों के साथ अंदर में ले लेना है। और ये जो आपका इंटरसेक्शन अंदर में था, इसको क्या करना है, इसको बाहर में ले लेना है। इतना तो बस हमको समझना है। यहाँ पे क्या था, ए के साथ अगर यहाँ ए के साथ आपका यूनियन था, तो यहाँ अगर ए के साथ इंटरसेक्शन है तो ए के साथ बी को भी लेंगे और अंदर में लेंगे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, और ए के साथ क्या करेंगे, ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सी को भी लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बाहर में था अंदर अंदर हो गया, और ये यूनियन तो बड़ी मौज से अंदर में बैठा था, इसको बाहर कर दिया गया है। यही तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, यही तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको आप लोग समझ के थोड़ा सा माइंड में रखने का कोशिश करिएगा। अब इसको क्या करिए, आप लोग नोट्स कर लीजिए प्लीज। अब हम देखेंगे कुछ थ्योरम। कुछ थ्योरम देखेंगे, उसमें पहला हम देखेंगे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो क्या होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर ए होगा तो वो हम बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ये थ्योरम हमको बोल रहा है कि अगर ए और बी कोई सेट्स है और उसका हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, अगर ए आ जाएगा तो क्या होगा, ए जो है बी का सबसेट होगा, और अगर बी आ जाएगा तो क्या होगा वो भी हम देख ही लेते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी है और आ रहा है हमारा सेट बी आएगा इंटरसेक्शन लेने के बाद, तो क्या हो जाएगा, हो ये जाएगा, हम बोल सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। देखिए यहाँ पे ध्यान में आपको समझना ऐसे है कि अगर ए जो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा और जब वो बी सेट आएगा तो ए जो है बी का सबसेट होगा, और अगर ए जो है इंटरसेक्शन बी के साथ रहेगा और सेट बी आएगा तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी जो है ए का सबसेट हो जाएगा। मतलब कि अगर ए आया तो ए होगा सबसेट बी का, और अगर बी आया तो बी होगा सबसेट किसका, सेट ए का सबसेट हो जाएगा बी। अभी तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा ये बोल रहा है ए माइनस बी रहे और यूनियन, ए माइनस बी रहे और यूनियन के साथ बी रहे, तो क्या हम बोल सकते हैं, इसको ए यूनियन बी बोल सकते हैं। देखिए डिफरेंस ऑफ दो सेट्स होगा, डिफरेंस ऑफ दो सेट्स करेंगे। मान लीजिए कि सेट दो है, ए और बी कोई दो सेट्स है, और उस दोनों सेट्स का क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, और डिफरेंस करके जो एक नया सेट निकलेगा उस सेट के साथ हम क्या करेंगे, बी का यूनियन कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कर लेंगे, उसी के बराबर तो आंसर आ जाएगा। मतलब आप लोग अगर ध्यान में रखते हैं और अगर क्वेश्चन कहीं बोलता है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स को, किसी डिफरेंस ऑफ सेट करे कोई दो सेट का और फिर क्या करना है, उसका यूनियन लेना है उसी में से किसी एक सेट के साथ, तो हमारा
रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। मतलब इतना करने का जरूरत नहीं है, बस जो दो सेट दिया है उसका यूनियन निकाल लो भैया, आपका रिजल्ट वही आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ए माइनस बी यूनियन सी। एक मिनट, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन, ए माइनस बी यूनियन, ए माइनस बी यूनियन नहीं होगा, इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ए माइनस बी, ए माइनस करोगे, डिफरेंस करोगे, अगर ए बी सी कोई तीन सेट्स दे दिया है और बोल रहा है कि ए सेट्स के साथ डिफरेंस निकालो किसका, बी और बी सेट और सी सेट का वो यूनियन लेके, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, ए माइनस बी कर दो और उसका ए माइनस सी कर दो और उसका इंटरसेक्शन ले लो, तो वो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से अगर क्या करेंगे हम पांचवा, ए माइनस अगर बी इंटरसेक्शन सी रहेगा तो क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे और यूनियन कर देंगे ए माइनस सी का। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, समझने का क्या बात है सर, समझने का बात तो कुछ नहीं है, समझने का बात इतना है कि ए माइनस बी यूनियन अगर सी हो रहा है तो ए माइनस बी तो कर ही रहे हैं, ए माइनस बी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये यूनियन है ये यहाँ पे आके इंटरसेक्शन हो जा रहा है और ए माइनस सी तो कराना ही करना है। और यहाँ पे अगर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो ए माइनस बी तो करना ही करना है, इस ए को इस बी के साथ डिफरेंस तो करना ही है, ए माइनस बी करना ही है। लेकिन समझने वाली बात यह है सर कि ये इंटरसेक्शन जो है हमारा ये यहाँ पे आके यूनियन हो जाएगा और फिर ए माइनस सी हो जाएगा। यही तो समझना है सर, यही हमारा कुछ थ्योरम्स हो गया, इसको आप लोग प्लीज नोट्स कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है वो देखेंगे। ये हुआ हमारा कोई ए और बी दो सेट्स है, तो ए डेल बी जो है हमारा यही एक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया। और इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, ए प्लस को हम क्या करेंगे सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। सर आप बात कर रहे हैं डिफरेंस का लेकिन ले रहे हैं प्लस का साइन, सर ये प्लस का साइन नहीं है, प्लस का साइन रहता तो वो सर्कल में क्यों रहता, ये तो सर्कल में है, लेकिन ये प्लस का साइन तो सर्कल में है, यही हमारा साइन हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस का। और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है इसी को बोला जाएगा। अब हम एक चीज देख लेते हैं, मान लीजिए कि सेट ए जो है यहाँ पे हम ले लेंगे अल्फा बी,
चलिए एक सेट ए कोई ले लेते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, थीटा। और बी कोई सेट ले लेते हैं, अल्फा, बीटा, ओ, प, र, कुछ भी ले लेते हैं, लेना ही है तो चलिए कुछ भी ले लिया जाए। अब इसका सर वेन डायग्राम हम देखेंगे, वेन डायग्राम बोल तो नहीं गए, इसका वेन डायग्राम क्या बोलेगा। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और एक सेट ए ये हो गया, सेट बी ये हो गया, सेट ए सेट बी बोल देंगे। यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा, यहाँ पे गामा ईटा थीटा हो जाएगा, यहाँ पे अ हो जाएगा, प हो जाएगा, र हो जाएगा। मतलब अगर हम a माइनस बी यहाँ पे निकालना है तो क्या करेंगे, ये हमारा जो स्पेस है वो a माइनस बी हो जाएगा। मतलब देख लेते हैं ये जो हमारा स्पेस है, यही हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी निकल गया। और b माइनस ए निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ये जो स्पेस है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए क्या होगा। अगर हम दो सेट्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं उसका, सर ये पार्ट को आपने क्यों छोड़ दिया, तो सर सिमेट्रिक डिफरेंस करने का मतलब ही तो था हमारा b में से a का, अगर a माइनस बी निकालेंगे तो क्या करना है, ए का वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो बी में भी होगा। तो ये अल्फा बीटा तो ए में भी है, इतना एरिया जो है ए में भी है जो कि जो बी में भी है, इसीलिए इसको हम छोड़ ही देंगे। डिफरेंस करते वक्त केवल गामा ईटा और थीटा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बी माइनस ए करने पे क्या कर रहे हैं, बी माइनस ए करने पे बी का वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो ए में भी हो, तो बी का वो एरिया देखिए, यही तो अल्फा बीटा वाला एरिया है जो कि ए में भी है, तो इसको छोड़ ही देंगे। बी माइनस ए केवल ये हमारा इतना सा एरिया हो जाएगा। यही हमारा एक वेन डायग्राम है डिफरेंस ऑफ सेट्स का। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, अगर ए और बी का निकालना हो तो क्या करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी रहेगा, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कर देंगे। मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कर देंगे। मतलब सर जो हम अभी ए माइनस बी हमारा जो ये एरिया है और बी माइनस ए जो हमारा इतना एरिया है, फिर से इसका क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे, वही तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो जाएगा। मतलब क्या सर, कि अगर आप किसी भी दो सेट्स दिया हुआ है, सेट ए और बी, और उस दो सेट का जो है पहले डिफरेंस निकाल लीजिए, ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाल लीजिए, और फिर ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन लीजिएगा, और यूनियन लेने पे जो एक नया सेट्स आपका फॉर्म होगा, उसी सेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बोल सकते हैं। मतलब डिफरेंस का अगर हम यूनियन लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो रहा है। मतलब यहाँ पे ए डेल बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हमारा गामा ईटा थीटा था, अपर हो जाएगा। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा गामा ईटा थीटा अ प और र हो गया।
ए डेल बी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एक ए डेल बी का सिचुएशन होता है, वो क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी, नहीं ये तो हमने किया ही ना। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी को हम बोल सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या ए बी का यूनियन निकाल लो, उसको हम क्या करेंगे, ए बी का यूनियन में से घटा देंगे ए बी का इंटरसेक्शन को, तो भी हमारा एक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ जाएगा। मतलब ए यूनियन बी करो माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दो, तो भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ जाएगा। इसका हम एक और कंडीशन ले ही लेते हैं। एक और कंडीशन क्या हो जाएगा, एक और कंडीशन हो जाएगा, ए बी के साथ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन यूनियन बी यूनियन अरे यार ये क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक बी को लिखने का एक और तरीका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो और यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम इस तीन तरीका से करके क्या कर सकते हैं, इस तीन तरीका से करके किसी भी दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस बता सकते हैं। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, 5 स्टार में रख लीजिए सर, काहे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेगा आप लोगों को कि किसी भी दो सेट्स का निकालना है, तो आप लोग क्या करिएगा, पहले उस दो सेट्स का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, मतलब ए माइनस बी भी निकाल लीजिएगा और बी माइनस ए भी निकाल लीजिएगा, फिर उसका क्या लीजिएगा, यूनियन ले लीजिएगा। और एक तरीका क्या है, और एक तरीका है सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट का निकालने का, पहले आप ए के साथ बी का क्या करिएगा, यूनियन लीजिएगा और उसमें से क्या करिएगा, डिफरेंस कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा ए के साथ बी का इंटरसेक्शन को लेकर के, ये भी एक आपका सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा दो सेट्स का। और एक तरीका क्या है, ए का क्या करिएगा, ए बी का ए और बी दो सेट्स दिया ही रहेगा, ए का क्या करिएगा, इंटरसेक्शन ले लीजिएगा किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और क्या करिएगा, उसका यूनियन लीजिएगा, बी सेट रहेगा बी का, फिर इंटरसेक्शन कर लीजिएगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, उस दोनों का यूनियन ले लीजिएगा, तो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन आपका जो जिस अकॉर्डिंग में दिया रहेगा, अगर मान लीजिए आपका ए और बी का क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दे दिया है, और वहां से आपको बोल देगा यूनिवर्सल सेट दे देगा एक, और बोल देगा कि इसका सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए, तो क्या करिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या करिएगा, बी सी का, बी पे पावर सी जो होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी हो गया, और कॉम्प्लीमेंट सेट बी का क्या करिएगा आप लोग, उससे क्या करिएगा, बी भी तो निकालना है, बी सेट और ए सेट नहीं दिया रहेगा। अगर यूनिवर्सल सेट दे दिया और कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी दे दिया, तो कॉम्प्लीमेंट सेट का फिर एक बार कॉम्प्लीमेंट सेट बी का अगर मान लीजिए फिर एक बार कॉम्प्लीमेंट करिएगा तो सेट बी आ जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट सेट ए का फिर एक बार कॉम्प्लीमेंट करिएगा तो क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। उससे हम क्या कर सकते हैं, ए बी सेट तो हमारा आ जाएगा, या तो इस तरह से आप डिफरेंस बता दीजिए, या सेट ए बी हमें दे देगा तो इस तरह से आप डिफरेंस निकाल के सेट ए बी का बता दीजिए। बहुत ही इजी है,
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स में हमने पीछे पढ़ा भी है कि कैसे क्या करना है। अगर ए का फिर कॉम्प्लीमेंट करिएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो सेट ए आ जाता है। चलिए इसको आप लोग अब नोट्स कर लीजिए प्लीज। एक और हमको देखना है लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में, एक और चीज हमको देखना है। चलिए लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या देखना है सर? ए यूनियन अगर बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो उसको हम बोल सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब ध्यान में क्या रखना है, ए और बी अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो इसको अंदर भेज के सभी पे कॉम्प्लीमेंट रख देंगे, ए पे भी कॉम्प्लीमेंट रख देंगे, बी पे भी कॉम्प्लीमेंट रख देंगे। लेकिन क्या करेंगे, अगर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन कर देंगे। इस तरह से ये तरीका होता है किसी भी चीज को समझ के ध्यान में रखने का। समझ के ध्यान में अगर आप रखिएगा तो यही एक तरीका है कि कॉम्प्लीमेंट को आप अंदर तो भेज ही दीजिए, दोनों सेट्स पे कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, होल कॉम्प्लीमेंट है तो। लेकिन क्या करिए साथ में यूनियन जो है हमारा सॉरी इंटरसेक्शन जो है उसको यूनियन कर देना है। मतलब कि अगर आपका ए जो है हमारा और बी जो है हमारा ये होल कॉम्प्लीमेंट है लेकिन किसके साथ है, यहाँ पे यूनियन के साथ है, तो ए और बी पे अलग अलग करके कॉम्प्लीमेंट तो रख ही देंगे। लेकिन बीच में क्या करेंगे कि अगर यूनियन है तो हम इंटरसेक्शन है तो इसका यूनियन कर देंगे। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए सर इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए प्लीज। चलिए अब हम देखते हैं एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। अब देखिए सेट्स को हम समझते हैं, ये हमारा ए कोई सेट्स है, ए कोई सेट्स है उसमें क्या क्या एलिमेंट है? बबलू जी हैं, गोलू हैं और दत्ता हैं। बी हमारा कोई सेट है जिसमें कि गुड्डू पंडित है, गुड्डू है, स्वीटी है और दत्ता है। मतलब कि मिर्जापुर का ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले लेते हैं। सर इसमें आप बबलू जी, गोलू, दत्ता को लिए, बी सेट में आप गुड्डू, स्वीटी और दत्ता को लिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों सेट्स का एलिमेंट लेना होगा। तो यहाँ पे दोनों में केवल दत्ता ऐसे हैं जो दोनों जगह बैठे हुए हैं। ये सेट ए में भी सेट बी में भी दत्ता एक ऐसे हैं जो आपका मिर्जापुर में भी बैठे हुए हैं और सिवान में भी बैठे हुए हैं। उन्होंने ही तो कालीन भैया को आउट करवा दिया। ये देख लीजिए, बबलू हो जाएगा
गोलू हो जाएगा, दत्ता दोनों में बैठ गए तो क्या, जब भी यूनियन लेंगे तो इसको तो एक ही बार लेना होगा, दत्ता जी को भी ले लेंगे और गुड्डू भी ले लेंगे, स्वीटी भी ले लेंगे। ये हमारा ए और बी सेट दिया हुआ था और हमने क्या किया, हमने इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, यूनियन निकाल लिया। ए यूनियन बी निकाल लिया। अब सर हमको क्या करना है, हमारा जो ये थ्योरम है ये क्या बोल रहा है, ये थ्योरम बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो हमारा हो जाता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या सर, इसको आपको 5 स्टार पॉइंट क्या 10 स्टार पॉइंट भी लगा ले तो बहुत कम ही होगा, इसको ध्यान में बिल्कुल रखिएगा। 5 स्टार पॉइंट ही हम लगा देते हैं, आप लोग 10 स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा। ए यूनियन बी का मतलब बोल रहा है कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी सेट से हम क्या करेंगे, जो हमने अभी एलिमेंट लिया है इससे इसको प्रूव करने का कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पे हम एन ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल ही लेते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, केवल और केवल दत्ता जी होंगे जो कि दोनों जगह बैठे हुए हैं, दोनों सेट्स में होना चाहिए एलिमेंट, तभी हम दोनों का इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लेंगे। तो ये एन तो नहीं होगा, केवल ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं इसको, दत्ता जी हुए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सिचुएशन आया हुआ है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम देखेंगे कि क्या हम इसको प्रूव कर पा रहे हैं। तो वही देखेंगे, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एन ए क्या हो गया, एन ए हमारा 3 हो गया, यहाँ से एन बी निकाल लेंगे, एन बी क्या हो जाएगा, एन बी 3 हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, एन ए यूनियन बी निकल जाएगा और वो 6 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा। और एन ए क्या होता है, एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है इन ए फाइनाइट सेट इज नोन एज एन ए। एन ए को बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो हमने अभी क्या किया है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए लिया है, मतलब जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है वही तो यहाँ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए लिया है। 3 एलिमेंट्स है, 3 ले लिया, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स बी में भी है, एन बी भी 3 लिया, लेकिन ये ए यूनियन बी का जो है 6 एलिमेंट है तो हमने 6 ले लिया, और इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का 1 एलिमेंट है तो हमने 1 ले लिया। अब इसको हम देखते हैं इस फॉर्मूला पे बैठा के, क्या क्या वही आता है, एन ए यूनियन बी क्या है हमारा, एन ए यूनियन बी यहाँ पे है, एन ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 ही तो होगा, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया, 5 लेना है बस। फाइव लेना है बस। तो हम क्या करेंगे, 5 इज इक्वल टू रख देंगे, 5 इज इक्वल टू रख देंगे एन ए कितना है सर, एन ए 3 है, 3 रख देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे, एन बी कितना है सर, एन बी तो 3 है, 3 रख देंगे, माइनस माइनस लगा देंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है सर, एन ए इंटरसेक्शन बी 1 है, 1 कर देंगे, यहाँ से हमारा 5 इज इक्वल टू 5 ही तो आ रहा है। क्या 5 इज इक्वल टू 5 सही है, यस सही है। तो ये हमारा जो है प्रूव हो चुका है कि एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब इसको हमको क्या करना है, ध्यान में बस रखना है, ध्यान में कैसे रखिएगा,
चलिए एक आप लोग को फिर मंत्र दे देते हैं। एन ए यूनियन बी रहेगा जब भी नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी का बोलेगा निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ए प्लस नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर बी और उसमें से माइनस कर देना है। अगर यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन इतना ध्यान में रखिए कि एन ए इंटरसेक्शन बी करना है, उसको उल्टा पलट देना है। यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन को समझ के रखिए, उसको पलट देना है हमको, एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यही हमारा एन ए यूनियन बी हो गया। इसको आप लोग नोट्स डाउन करिए प्लीज। चलिए अब हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम लेते हैं और उसके मदद से भी समझने का कोशिश करते हैं कि एडिशन थ्योरम जो हमने पढ़ा वो किस तरह का सिचुएशन है। ये यूनिवर्सल सेट है और ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, सेट ए है, सेट बी है। अब हमको क्या देखना होगा, एन ए यूनियन बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी क्या हो जाता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं। मतलब सर ये आप जो ये लिए हैं, क्या ये हमारा एक वेन डायग्राम को फुलफिल करता है क्या? यस, ये वेन डायग्राम को पूरी तरह से फुलफिल करता है और समझने में और इजी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, हमको क्या करना है, एन ए यूनियन बी लेना है। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारा जो है ये जो भी है पूरा का पूरा यूनियन में क्या करते थे, एन ए और बी का पूरा स्पेस ले लेते थे, ये पूरा स्पेस ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एन ए ले रहे हैं। तो एन ए हमारा क्या हो गया, एन ए तो हमारा ये पूरा एरिया हो गया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ए एन ए ये ले लिए। और एक बार क्या कर रहे हैं, एन बी ले रहे हैं। एन बी जो ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एन बी ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार ये पूरा एरिया ले रहे हैं और वही तो दिक्कत कर दे रहे हैं। एन बी ले लिए, फिर सर एन ए इंटरसेक्शन बी क्यों किए? एन मतलब क्या, ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है एक बार उसको हम सब्ट्रैक्ट क्यों किए? सर सब्ट्रैक्ट इसलिए किए क्योंकि आप जो ये पिंक लाइन में लिए हैं इसमें भी तो ये एरिया ले लिए हैं, इसमें भी क्या किए हैं, ये एरिया ले लिए हैं। ये जो हमारा एरिया है ये 2 टाइम्स ले लिया गया है सर। इसमें हम क्या किए हैं कि 2 टाइम्स एरिया ले लिए हैं। ये पिंक लाइन में भी एक बार हम ले लिए और जब बी को ले रहे थे पूरा एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट तो भी एक बार इसको ले लिए। एक बार ऐसे लिए तो आ गया ये और एक बार ऐसे लिए तो आ गया ये। लेकिन हमको लेना क्या था, सेट्स में एक ही बार एक एलिमेंट को लेना है। अगर 2 बार ले लेते हैं तो वो तो सेट्स रहेगा ही नहीं ना। तो यहाँ पे हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, एक बार इस एरिया को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। अगर आप मान लीजिए 1 + 1 है वो आप एक बार 2 ले रहे हैं, लेकिन हमको बोला जा रहा है कि सर हमको एक ही 1 लेना है। तो हम अगर एक 1 माइनस कर दिए तो 1 तो आ ही गया ना, एक ही 1 ना लिए, इस 1 को तो नहीं लिए। तो वही हमने यहाँ पर भी किया है कि क्या किया, 2 बार हमको ये एरिया आ गया तो 1 टाइम हम इसको क्या कर देंगे, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये एरिया क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी ही तो होता है। कॉमन पार्ट ही तो होता है, ए और बी का कॉमन पार्ट को ही तो हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो सर आपने जो एडिशन थ्योरम में एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिया था उसको वेन डायग्राम से भी हेंस प्रूव कर दिया है। तो अब ये देख लीजिए, ये हमारा सिचुएशन प्रूव्ड हो गया है। अभी हम एक बार और एक चीज ले लेते हैं, एक और हम वेन डायग्राम लेंगे।
एक और वेन डायग्राम लेंगे। ये हमारा ए बी एलिमेंट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए, ये सेट बी हो गया। सर अब इसका एन अगर आपका ए यूनियन बी निकालना हो तो क्या करिएगा, एन ए प्लस एन बी कर दीजिए। क्योंकि सर इसमें आप माइनस काहे नहीं किए? अरे माइनस तो आप कर लीजिए ना, माइनस जो आप करिएगा, अगर माइनस आप यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी कर लीजिएगा तो क्या इस सेट में ए इंटरसेक्शन बी है क्या? कोई कॉमन पार्ट है क्या? कॉमन पार्ट तो है ही नहीं। ए उधर रूठा हुआ है और बी उधर रूठा हुआ है, मतलब क्या कि दोनों सेट्स का जो है कॉमन एलिमेंट तो है ही नहीं। इस तरह के सेट्स को क्या बोला जाता है? पढ़ाए थे पिछली क्लास में। इस तरह का सेट्स को, जिस सेट का कॉमन एलिमेंट नहीं हो, उस सेट को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स। तो ये हमारा डिसजॉइंट बन के बैठा हुआ है, मतलब ज्वाइंट नहीं है तो वो क्या है? डिसजॉइंट है। अगर अलग अलग बैठा हुआ है, ज्वाइंट नहीं है, तो ये डिसज्वाइंट है। अगर हम फार्मूला में ये हटा दे इस कंडीशन में तो भी सही है। और अगर आपको लग रहा है कि सर आपने तो हमें पढ़ाया था कि माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी होता था, आपने तो हमें पढ़ाया था ए यूनियन बी का एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहाँ तो आप एन ए इंटरसेक्शन बी नहीं ले रहे हैं, मतलब कभी फार्मूला में आप कुछ भी ले रहे हैं। हम तो बोलेंगे कि इस कंडीशन के लिए हम नहीं भी लेते हैं, फार्मूला को थोड़ा चेंज भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ले भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है इस कंडीशन में? आपका इस कंडीशन में आपका एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5 सेट ही तो है। इस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी 5 ही तो है, वही तो 5 मतलब 0। अगर आपका ये नंबर ऑफ 5 सेट क्या होता है? हमेशा के लिए 0 होता है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका 5 है, ये 0 है, प्लस हम 0 ऐड करें। अगर आप किसी भी नंबर डिजिट्स में 0 का एडिशन करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एन माइनस ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिया और ये हमारा कंडीशन हो गया। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी क्या है? हमारा एक डिसजॉइंट सेट्स है। यही हमारा क्या था? एडिशन थ्योरम ऑफ टू सेट्स था। अभी हम ये 2 के लिए देखे हैं, अब 3 के लिए देख लेते हैं। चलिए, अगर अभी तक आपने क्या देखा? अभी आपने देखा एन ए यूनियन बी रहता था तो आप क्या करते थे? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर देते थे। लेकिन अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ दे दिया कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी दे दिया तो आप क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि ऐसे इसको लिख लेंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए। और एक बार इसमें क्या करेंगे? एडिशन कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी अपना एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। इसको भी आप लोगों को 5 स्टार, क्या आप लोग तो इसमें 10 स्टार मैं ही लगा देता हूँ। आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आप लोग का 10 स्टार फार्मूलाज है। सेट्स के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप लोग पूरा का पूरा सिस्टम से एकदम आप लोग समझ लीजिए और समझ के ध्यान में रखिएगा। सर ये यहाँ पे ए और बी केवल एलिमेंट था और उसका नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर का यूनियन लेते थे तो हम इस तरह से लिखते थे। इसमें आप क्या क्या कर दिए हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। आप लोग देखिए, समझने का कोशिश करिए। एन ए यूनियन बी यूनियन सी था तो हम क्या ले रहे हैं? एन ए तो लेंगे ही, एन बी तो लेंगे ही, एन सी तो लेंगे ही।
अगर 2 था तो Na प्लस एन बी लेते थे, 3 रहेगा Na प्लस एन बी प्लस एन सी कर देंगे। 2 के लिए इंटरसेक्शन जो है ए और बी के साथ माइनस करते थे, लेकिन यहाँ तो 3 ऐसा कंडीशन बन जाएगा। ऐसा क्या कंडीशन बनेगा, देखिए इस तरह का कुछ कंडीशन बनता होगा। तो क्या कर रहे हैं हम, तीनों में क्या हो रहा है हमारा, एक इसके साथ एक बार ए और बी के साथ एक बार कॉमन एलिमेंट आ रहा है, बी और सी के साथ आ रहा है, सी और ए के साथ आ रहा है। तो वो तीनों को तो हमको 2 बार ले रहे हैं ना, एक बार ए को ले रहे हैं, एक बार बी को ले रहे हैं और एक बार सी को ले रहे हैं, टोटल एलिमेंट ले रहे हैं। तो उसमें से क्या करना है हमको, एन ए इंटरसेक्शन बी को एक बार घटाना होगा, एक बार इसको घटाना होगा और एक बार इसको घटाना होगा। लेकिन इस तीनों को घटाने में क्या हो रहा है, मेरा इंटरसेक्शन ऑफ कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं रहा है। तो एक बार तो लेना ही था ना, तो एक बार लेने के लिए तीनों बार में घटाने के बाद कुछ नहीं बचता है। तो हमने क्या कर दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पे ऐड कर दिया, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला माइनस हो गया। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम क्या किए, यहाँ पे ऐड कर दिए और ये हमारा फॉर्मूला एडजस्ट हो गया। आप लोग इसको और इसको बड़ी ध्यान में रखना होगा। अब आगे हम 2 चीज और देखेंगे। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल नंबर में से हमको यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस क्या करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी कर देना है, एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर देना है। और एक कंडीशन बनता है, यहाँ पे यूनियन है, अगर इंटरसेक्शन रहे तो क्या करेंगे सर, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो क्या करेंगे, वही बात करेंगे। यूनिवर्सल सेट तो रहेगा ही, माइनस कर देंगे, लेकिन एन ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। ये भी आपको 2 चीज ध्यान में रखना होगा। इसको समझने का क्या तरीका है, तरीका यही है कि नंबर जब हमको बोलेगा कि कार्डिनल नंबर बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कोई 2 सेट्स दे दिया है और ए और बी का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। और कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता था, यूनिवर्सल सेट्स में से हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे उस सेट्स को, तो वो क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट निकल जाता था। तो यहाँ पे एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। मतलब क्या कि सर यहाँ पे अगर आपका यूनियन है तो यहाँ पे आने के बाद आप इंटरसेक्शन कर दीजिए, बाकी चीज तो दोनों में सेम ही रह रहा है, केवल इंटरसेक्शन यूनियन हो जा रहा है और यूनियन इंटरसेक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ यही देखना है कि अगर एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट तो सेम रह रहा है, माइनस भी रहेगा। एन ए आपका जो यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है, हम यहाँ पे साइन उल्टा कर देंगे, यूनियन ले लेंगे, ए यूनियन बी हो गया। और इसी के साथ आप लोगों का आज से सेट्स का चैप्टर समाप्त हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस पे खूब क्वेश्चन करेंगे, एक क्लास और सेट्स में लेंगे और उस पे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा सेट्स का काम खत्म हो जाएगा। आप लोग खत्म मत कर दीजिएगा सेट्स को, आप लोग तो सेट्स का जितना भी अभी तक आपका क्लास हुआ है उसको आप लोग क्या करिए, उसको रिवीजन करके आइए अगले क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग जरूर पूरा सेट्स चैप्टर का रिवीजन करके आइए, तभी देखिएगा क्या मजा आ जाएगा आप लोग को। सेट्स चैप्टर का क्वेश्चन करने में आप लोग को देखिएगा कितना अच्छा लगेगा कि आप लोग से क्वेश्चन समझ में भी आएगा और बनेगा भी। इसी के साथ आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए प्लीज।